और हम अपने खाने में नमक चाट मसाले डालकर लज्जत को बढ़ा रहे होते हैं। तो उसी से मैं बात कर रहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला तो जानता था कि हमने हज़रत यूसुफ़ को कुएं में गिराया, तो उसने हमें सज़ा क्यों ना दी। तो खुदा ताला फरमाता है कि या याकूब, मैंने इन लोगों को सज़ा दे दी थी, इन लोगों को पता ही नहीं है। तो उसमें हज़रत याकूब के बच्चे उनसे कहते हैं कि ए बाबा, हमें कैसी सज़ा मिली, हमें दूसरे तमाम लोगों की तरह खाना भी मिल रहा है, हमें शिफा भी है, कोई बीमारी भी नहीं है, हमारे पास औलाद भी है, तो हमें कैसी सज़ा मिली। तो खुदा ताला फरमाता है कि ए याकूब, तुम इन लोगों से कहो कि जिस दिन इन लोगों ने यूसुफ को कुएं में गिराया, मैंने उस दिन से ही इनकी इबादतों से लज्जत को छीन लिया था। अब मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला जिस शख्स से खुश नहीं होता वो उसकी नमाज से लज्जत को छीन लेता है। और हम लोग अपनी नमाज में सजदे करते रहते हैं, क़याम करते रहते हैं, खड़े होते रहते हैं, बैठते रहते हैं, और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किसके लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करनी होती है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर हमें अपने खाने में अपनी लज्जत बढ़ाने के लिए नमक या इस तरह की तमाम चीज़ें डालनी आती हैं, तो हमें अपनी नमाज में, अपनी इबादत में भी लज्जत को बढ़ाना पड़ेगा। वो लज्जत किस तरीके से बढ़ेगी कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप खुदा ताला से कह सकते हो कि ए खुदाया, तू दिलों का फेरने वाला है, तू मेरे दिल को अपनी रज़ा की तरफ फेर दे। तो खैर, यहाँ पे अब अगर आप लोगों में से कोई कुछ भी क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज़ कर सकता है। जो भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन हुए हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि हमारे इस गुफ्तगू का मौजू था मैं गंदा मैं बंदा तेरा बंदा, कि हम कुरान मजीद को पढ़ते तो हैं पर हम कभी भी उसका तर्जमा नहीं पढ़ते कि जिससे हमें हदायत मिल सके, जिससे हमें कोई सबक मिल सके। हम लोग पढ़ते हैं सवाब की खातिर, और हम यही सवाब अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि तुम पढ़ो ताकि तुम्हें सवाब मिले। एक्चुअली हम उसे बता रहे होते हैं कि तुम लालच की तरफ आओ, जबकि हम सब जानते हैं कि लालच बुरी बला है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की अपनी नमाज की कि हम अपनी नमाज में, अपनी इबादत में लज्जत को किस तरीके से बढ़ाएं। उसके बाद फिर हमने बात की बांटने के अमल पे, जो कि मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि हम लोगों का ये यकीन है कि हम खुशी को बांटेंगे तो हमारे पास खुशी आ जाएगी, हम गुस्से को बांटेंगे तो हमारे पास गुस्सा आ जाएगा। बड़ी ही नपी तुली बात है कि अगर आप चंद दाने गंदम के लेकर उसे ज़मीन पे बिखेर दें तो ये खुदा ताला का कानून है कि उन चंद दानों के बदले 10 गुना या 10 गुना से भी ज़्यादा हमें फल देता है। तो आज इस बात का तहिया कीजिए कि आपके पास अगर आसानी है आप आसानी बांट दें, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं अपने रिस्क को कैसे बांटूं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, खुदा ताला की तरफ से मिली हुई हर चीज़ हमारे पास रिस्क है। तो आपके पास आसानी है, आपके पास रास्ता है, आपके पास हदायत है, आपके पास रोशनी है, आपके पास अक्ल है, आपके बाजू में ताकत है, आपकी कलम में ताकत है, आप किसी की गवाही दे सकते हैं, आप किसी की बात को सुन सकते हैं, आप किसी की अपने हाथ से मदद कर सकते हैं। आप अगर किसी की हाथ से मदद नहीं कर सकते, आप उसकी अपनी अक्ल से मदद कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोगों की तरफ से चीज़ों का बांटना होगा, इन सब चीज़ों से हम लोगों की मदद करेंगे। सो एनीवे, काफ़ी देर हो गई, आज का टॉपिक मैं क्लोज़ करता हूँ। तो कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि 10 बजे या फिर 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मैं ऑनलाइन हूँ। और कल का टॉपिक गालिबन मैं सोच रहा हूँ कि कल हम बात करेंगे कि बांटने का मुकम्मल अमल क्या है, कि बांटने से हम कैसे अपनी मुश्किलात को ख़त्म कर सकते हैं, बांटने से हम कैसे अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, अपनी अकल को बढ़ा सकते हैं, अपनी रोशनी को, अपनी हदायत को, अपनी आसानियों को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दूसरों का ख्याल रखिए ताकि लोग आपका ख्याल रख सकें। अगर आप लोगों को मेरी एक बात भी पसंद आई हो
तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस बात को लोगों तक आगे पहुँचाइए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें आगे लेकर जाएंगी। मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहूँगा कि तुम एक इस्लामी बन जाओ। अगर हम सिर्फ इस्लामी बने रहेंगे तब हम कभी भी गैर मुस्लिम को अपना दीन नहीं बता सकेंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप एक छुपे हुए इस्लामी बन जाओ, आप एक अच्छे इंसान बन के फिर दूसरे बंदे को अपने अंदर की दिल की बातें बताओ। तो उससे इंशाअल्लाह ताला हमारा घर अच्छा होगा, हमारा मोहल्ला अच्छा होगा, हमारा सेक्टर अच्छा होगा, हमारा पूरा शहर अच्छा होगा और फिर एक नई सोच चलेगी। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ख़ास तौर पे कौसर अजीज़ साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। आप सेशन के शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहीं। समरन भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी तक मेरे साथ ऑनलाइन हैं। अहमद ख़ान साहब, आप अभी आए हैं पर अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। लैला लाडली, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। अरूबा शाह, आपका बहुत शुक्रिया। ज़का भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। अरसलान अहमद, सैयद हुसैन शेराजी, कौसर अजीज़, आगा इमरान, अशफाक अहमद साहब, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा से मिलेंगे और तमाम लोगों को नया पाकिस्तान मुबारक हो। यहाँ पे आखिरी एक बात कहना चाहूँगा, अभी हमारा जो नया लीडर आया है, ये लीडर हम सब का आईना है। हम लोगों ने अगर इस लीडर को वोट दिया था तो यही लीडर आज हमारा हुक्मरान बना है। अब कल को अगर ये कोई लीडर गलती करता है, अच्छा करता है, बहुत बुरा करता है, हमें फ़ायदा देता है, हमें नुकसान देता है,